सभी को नमस्कार। गांव चलचित्र मेला पिछले वर्ष आयोजित हुआ था। ऑनलाइन हमने आयोजन किया था। इस बार ऑफलाइन का विचार था, लेकिन इसका स्वरूप दूसरे प्रकार का बनाते हुए इसको आज हम प्रारंभ कर रहे हैं ऑनलाइन से। जैसे कि पिछले वर्ष भी आप लोगों को बताया था कि ये जो चलचित्र मेला है, चलचित्र वास्तव में आधुनिकता का जो है माध्यम है, और अभिव्यक्ति का जो आधुनिक माध्यम है वो चलचित्र है। चलचित्र के माध्यम को अपनाते हुए अपनी अभिव्यक्ति देने का एक जो माध्यम हम सबको मिला है, उस माध्यम का उपयोग हम कैसे करें, इस पर गांव चलचित्र मेला पे हम लोगों ने विचार विमर्श किया था। ये मेला बड़े बुजुर्गों को समर्पित है। ये मैं अपने नाना जनाब हाफिज मुनव्वर अली, अपने पिताजी जनाब बीएस कादरी पुष्प साहब, नानी फातिमा बेगम, दादा सुभान शाह, दादी बसीरन, तमाम मेरे जो कलाकार साथी हैं जिनके बुजुर्ग इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी यादें, उनके बताए हुए रास्ते, सुझाए गए किस्से, कहानियां जो हमारे बीच आज भी हम तक हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक वो चली आ रही हैं, उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ये गांव चलचित्र मेला आयोजित करने की एक योजना बनाई गई है। ये मेला गांव-गांव तक आयोजित किया जाएगा। ये रूपरेखा है इसकी। और मैं आपको बता दूं कि होता क्या है कि अमूमन बहुत सारे लोग, हम सब गांव के ही रहने वाले हैं और गांव से जुड़े हुए रहे हैं, और गांव की संस्कृति को आगे बढ़ाने में, या हम उसी संस्कृति से आगे बढ़े हैं और उसी संस्कृति को हम आगे बढ़ाएं, ये हमारा दायित्व बनता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ भी गया, उसके बाद भारतीय फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान पुणे भी गया। वहाँ के लोग अपने जो बुजुर्ग हैं, अच्छे साहित्यकार हैं, उनका सम्मान बहुत करते हैं और उनको कोशिश करते हैं उनकी धरोहरों को संग्रहित कर लिया जाए। गांव चलचित्र मेला उसी का एक प्रयास है। मैंने छोटी छोटी डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई है। जैसे कि अपने पिताजी के ऊपर ही एक डॉक्यूमेंट्री मैंने फिल्म बनाई है, गांव से ज्ञान तक। अपने नाना जी पे एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाई, यादें मुनव्वर। इसके अलावा लोक कवि ईश्वरी पे लघु वृत्त चित्र बनाया। जहां तक संभव हो सकता है हम अपने बुजुर्गों को सहेजने का प्रयास करते हैं। गांव चलचित्र मेला के माध्यम से जब हम गांव-गांव जाएंगे तो वहां के जो नन्हे बच्चे हैं उनको ये बताने का प्रयास रहेगा कि नानी की कहानियां या हमारे जो भी बुजुर्ग रहे उनकी कहानियों ने हमको कहाँ-कहाँ प्रेरित किया है, कैसे प्रेरित किया है। आज भी वो कहानियां हमको संबल देती हैं, हमको उत्साहित करती हैं, आगे बढ़ाने का रास्ता दिखाती हैं। जब हम बुजुर्गों की संगत में बैठते हैं तो हमारी रंगत भी अच्छी बनती चली जाती है, क्योंकि
हमारा ये गांव चलचित्र मेला मैं ये 10 जून से 17 जून तक आयोजित पिछले वर्ष किया था, लेकिन इस वर्ष शूटिंग होने की वजह से समय से नहीं कर पाया, क्योंकि ये माध्यम हमने जो सीखा है उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने का हमारा प्रयास है। हमारे साथ आदरणीय प्रेम पांडे जी जुड़े हुए हैं, उनका स्वागत है। हमारे साथ हमारे भाई दिलशेर दिल जी जुड़े हुए हैं। पिछली बार ऑनलाइन जब हमने ये मेला आयोजित किया था, उस वक्त आपने ही पूरा इसका संचालन किया था। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि गांव चलचित्र मेला और उसके स्वरूप और हम इसमें और क्या अच्छा कर सकते हैं उस पर अपनी राय दें। भाई दिलशेर दिल जी। शुक्रिया अरे भाई। असल में गांव चलचित्र मेला की जो रूपरेखा हमारे आरिफ भाई ने बनाई थी, पिछले साल भी अच्छा रहा। इस बार ये था कि हम लोग गांव-गांव जाकर फिल्म, जो ग्रामीण फिल्म परिवेश और इन सब पर लोगों को दिखाएं, एक प्रोजेक्टर ले जाकर, इस टाइप थी और अभी भी वही है। शुरुआत किसी वजह से ऑनलाइन कर रहे हैं और जल्दी ही हम लोग गांव-गांव पूरी टीम जाएगी, प्रोजेक्टर लेकर जाएगी, वहाँ के लोगों को फिल्म के बारे में समझाएंगे, सिखाएंगे, फिल्में चलाकर दिखाएंगे। ये सारी है रूपरेखा, तैयार है, पूरी बनी हुई है और बस कुछ ही दिन का इंतज़ार है। अरे भाई हम लोग सब निकलते हैं, आसपास से कुछ गांव देखते हैं और भी वहाँ के जो गांव के मुखिया सरपंच जो लोग हैं उनसे मिलकर ये गुजारिश की जाएगी कि वहाँ पर एक इंतज़ाम किया जाए जिससे कि प्रोजेक्टर से फिल्म चलाई जाए, वहाँ के लोगों को एकत्रित करके दिखाई जाए, समझाई जाए। ये रूपरेखा है इसकी। और फिलहाल अभी ऑनलाइन हमारे साथ और लोग जुड़ रहे हैं, जुड़ेंगे और वो इसके बारे में अच्छे से बताएंगे अपने अपने अनुभव। जी अरे भाई। धन्यवाद। अगर प्रदीप पांडे जी तक हमारी आवाज पहुंच रही है तो उनसे अनुरोध है कि वो भी अपने विचार रखें। उनका आदरणीय प्रदीप पांडे जी। अगर पांडे जी को सुनाई दे रहा है तो कॉर्नर पर नीचे एक माइक बना हुआ है, म्यूट लिखा होगा उस पर, और एक स्टॉप वीडियो, वहाँ रेड निशान है, उसको हटा दें तो माइक जुड़ जाएगा आपका और वीडियो भी चालू हो जाएगा। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो एक साइड में लेफ्ट में नीचे माइक जैसा बना हुआ है रोल, उस पर क्रॉस का निशान होगा रेड, उसे अगर वो हटा दें या उसको टच कर दें तो हट जाएगा वो, तो उनकी ऑडियो कनेक्ट हो जाएगी, वीडियो कनेक्ट हो जाएगी। अभी कनेक्ट कुछ भी नहीं है उनकी, सिर्फ फोटो दिख रही है, ना ऑडियो कनेक्ट है ना वीडियो। प्रदीप जी आवाज आ रही हो तो आप कनेक्ट कर लें। देखेगा कि अगर उसको कहा जाए कि आप फसल बोएं तो वो फसल बोने में अपने आप को असमर्थ पाएगा, क्योंकि उसे बीत बीता जो एक बीता कितने में फसल बोते हैं उसका अंदाजा उसे नहीं होता है। तो जिसे कहते हैं सांस्कृतिक आदान प्रदान, सांस्कृतिक आदान प्रदान का होना बहुत जरूरी है। अभी बहुत अच्छी बात थी, खजुराहो के पास हम लोग एक गांव गए थे, तो एक वहाँ का हॉल था, उसको सरकार की योजना रही होगी साथिया सिनेमा हॉल के नाम से, तो वहाँ पर अंदर प्रोजेक्टर के माध्यम से उन लोग फिल्म दिखाते थे। मुझे याद है कि आदेश ईरानी जी जो उस समय जब सिनेमा भारत में प्रारंभ हुआ था तो तंबू सिनेमा के माध्यम से वो कई जगह अपनी फिल्मों को लेकर प्रदर्शित किए। जैसे मेला में अपनी फिल्मों को वो प्रदर्शन के लिए लेके जाते थे, वो बाकायदा तंबू बनाते थे। तो उसका स्वरूप बाद में सिनेमा हॉल के रूप में लोगों को देखने को मिला, लेकिन वो सिनेमा जो गांव में था वो सिनेमा गांव से धीरे धीरे गायब हो गया, क्योंकि पूरा का पूरा वो शहर में सिमट गया। मुझे याद है हमारे यहाँ दुर्गा पूजा हुआ करती थी,
तो दुर्गा पूजा के अवसर पर सिनेमा आया करता था, जिसमें हम लोगों ने मेरा गांव मेरा देश, खून पसीना, फिर उसके बाद टेलीविजन का आना हुआ। तो टेलीविजन में फिर क्योंकि सिनेमा महंगा था, प्रोजेक्टर वगैरह लेके आना उतना आसान नहीं था और उसकी लंबी फीस देनी पड़ती थी, तो लोगों ने फिर टेलीविजन में फिल्में दिखाना शुरू किया। तो एक परंपरा के बाद दूसरी परंपरा आती चली गई, पुरानी परंपरा जाती चली गई। लेकिन अब बहुत सी चीजें बदली हैं, बहुत सी चीजें आसान हुई हैं, तो पुनः जो है, जैसे कहा जाता है, युग बदलता है और कुछ परिवर्तन के साथ पुरानी चीजें भी फिर वापस आती हैं। तो इसीलिए हम लोग गांव तक पहुंचे सिनेमा के साथ। इस पर गांव चलचित्र मेला पूरा प्रयास करेगा और ये प्रयास हम लोग करने की पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग का प्रयास रहेगा। और ये बड़े बुजुर्ग की स्मृति में है। पिछली बार हम लोगों ने सम्मानित भी किया था बहुत सारे लोगों को। समय के अभाव के कारण बहुत सारे लोगों को सूचना नहीं दे पाए, और लेकिन आगामी से और ही सुचारू रूप से इसको संचालित किया जाएगा और इस मेले को आयोजित किया जाएगा। अब मैं दिल से अनुरोध करूंगा कि कोई एक गजल जो गांव को लेकर हो, यहाँ प्रस्तुत करें। गाँव को लेकर तो सर फिलहाल तो कोई ऐसी है नहीं है, एक ताज़ी गजल जरूर हम आपकी नजर करते हैं। अब तक की बिल्कुल ताज़ी गजल। तोड़ते थे हाँ हम लोग। हाँ हाँ। बेर के काफी पेड़ रहते थे, हर बेरी के पेड़, एक बेर हर बेरी का खाते थे। सही आम खाते थे तो नमक के साथ कितने आम खा लेते थे, अब इतना भी नहीं खा पाते। है। के नाम बता दो, छोटी बिल्लिया बड़ी बिल्लिया। हाँ, मेरे आना लगा था, करीब 500 बेरी का पेड़ था, तो बेरों का नाम रखा था उन लोगों ने। अच्छा। बड़े बड़े लम्बादार रहते, तो उसका नाम था मिठाऊ बेरी, खटऊ बेरी, लौंडियाऊ, गुल्ला वाली, चिबरी वाली और ये सबके अलग पैबू अलग वाले नाम। भी, और काफी बेरों का नाम था, हर बेरी का नाम था वहां पर। तो उनके साथ है हम लोग कहे चलो आज उसका बेर खाएंगे, आज उसका बेर खाएंगे। बूट होते थे हरे हरे, ये चने वाले, और बम्बा रहता था, नहर रहती थी। अब तो इतना डर लगता नहीं, तो वो पुल होता, पुल हाँ के नीचे से हम लोग निकलते थे, कौन पहले निकलेगा। हाँ। पहले तैरना जानते थे, हम तैरते थे, तो काफी तैरते थे, तालाब वगैरह, नदी वगैरह। अब थोड़ा हवा नहीं मिलती तो हम लोग कहते हैं कि बचपन कितना अच्छा बीता। हम लोग कबड्डी भी खेलते थे, हम लोग कबड्डी वगैरह खेलते। भाई इन लोग को सिखा रहे थे कि हम लोग तो, हमने कहा कि हम लोग कबड्डी पढ़ते थे तब क्या, इमली की चिमड़ी बकौरे की जर, कलकत्ता की बीबी सौरंगी का नाच, गोरी पनिया न जइयो नजर लग जाई नजर। ये कबड्डी कबड्डी कबड्डी, कई नाम थे कबड्डियों के। हाँ, शहर में वो माहौल अब मिलता ही नहीं। और जब वो था वह जो धूल होती थी, तो जगह जगह इतने इतने ऐसे, तो रखत का खेल होता था, वो खेलते थे।
कितने खेल होते थे पहले। वो गटान होती थी एक फल, हाँ उससे बहुत सी चीजें थी। अब तो आजकल पढ़ाई पढ़ाई वाले बच्चे रहे, वो खेल नहीं है। अभी सावन का महीना चल रहा है तो वहाँ सावन, गांव में सावन के महीने में क्या मजा आता था। झूला डलता इकट्ठा, डलता झूला है। बरी का झूला जी, बहुत से अच्छा लगता है बरी का झूला। अब तो झूले देखने को नहीं मिलते, कहाँ गए। उस वक्त हम लोग पहले हरा हरा कपड़ा पहनते थे सावन के टाइम, हरा और पीला कपड़ा। पीला यहाँ रेवन बंधता था पीले रंग का, बहुत अच्छा लगता। अब वो चीज नहीं है। पहले जमाने में महेरी बनती, मठा की महेरी, मठे की महेरी है। ज्वार की भी, चावल की भी, और समा के चावल की भी बहुत खाते थे हम लोग दूध के साथ। अब वही भैया लोग से कहते वो खाना नहीं है इसलिए लोग बीमार हो रहे हैं। पहले बिर्रा की रोटी चली थी, सही है। आधा गेहूं आधा चना, फायदेमंद होती थी बहुत बहुत। पहले जमाने में तो बहुत ही अच्छा खाना भी खाते थे लोग। ज्वार की रोटी, भुट्टा की रोटी, सही है। एक और बेसन पपड़िया खुरमी सब रहे। अब इस जमाने में तो बस सब्जी रोटी चावल दाल बस, इस वजह से ताकत नहीं है शरीर। सही है। नहीं इतना इतना मक्खन होता था तो वो ऐसे ही खाते थे रोटी में रख के मक्खन वगैरह। गाँव में तो बहुत अच्छी चीज। हम लोग कहते हैं फिर बचपन फिर आ जाए तो फिर खेलें। सही है। शहर में तो हमारे घर के बगल में कौन रहता है कोई जानता नहीं जी। आजकल ये हाल है कि शहर में हमारे घर के बगल में कौन रहता है लोगों को नहीं पता। शहरों में तो वो चीज नहीं। तो गांव में ये है कि अगर आप दो भी तो कहेंगे आप क्या दे रहे गांव की चीज। नहीं तो अब ये बरसात के टाइम में ना हमारे यहाँ चना भुजाते इकट्ठा, कुछ चने वगैरह खाते, और वो ज्वार नहीं होती, ज्वार की लाई, फूला बोलते थे, फूला, उसके लड्डू वैसे ही भी ऐसे खाते बरसात। नहीं भाई आदाब, नहीं भाई जुड़ गए हमारे साथ में। आदाब। जी जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम साहब। देरी के लिए माफी चाहेंगे। नहीं सर। ठीक हो? ठीक है जी दुआएं हैं आपकी। नहीं गांव के बारे में बता रही हैं अम्मी कि गांव में जी, क्या जी, होता था उस जमाने में, बहुत आज सारे क्या जो क्या है करती हैं। बस गांव चलचित्र मेला का यही मकसद है कि हम पुरानी संस्कृति को सहेजें और उनको आगे लेकर जाएं ताकि नई पीढ़ी उसको समझे। और आपको जानकारी दे दें कि गुठली लड्डू फिल्म में हमारी नानी फातिमा बेगम उनका गाया हुआ एक गीत बहुत पुराना अच्छा। प्रयोग किया गया है। अरे वाह। अभी बूंद फिल्म में भी बहुत सारे लोकगीत फिल्माए गए हैं, तो उसमें एक लोकगीत जो बहुत पारंपरिक था उसका भी फिल्मांकन हुआ है। तो कल्चर को लेके हम लोग बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये गांव चलचित्र मेला का प्रस्ताव अति शीघ्र हम
सरकार के समक्ष भी रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को जो प्रशिक्षण दिया गया है भारतीय नाट्य अकादमी से या FTII से, वो इसीलिए दिया गया था कि हम लोग अपनी लोक संस्कृति को बढ़ावा दें। अब मैं डॉक्टर नईम साहब से अनुरोध करूंगा कि वो अपने विचार रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ भाई। सबसे पहले मैं आप सभी से माफी का तलबगार हूं कि नेटवर्क ना मिलने की वजह से मैं देर से जुड़ पाया, क्योंकि इस समय मैं लखनऊ में हूं और बारिश भी हो रही है यहाँ पे। वाह, आपके यहाँ बारिश हो रही है, यहाँ लोग तो गर्मी में बैठे हैं। जी जी जी। मैं गांव चलचित्र मेला के मौके पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि अभी आरिफ भाई चर्चा कर रहे थे कि हम अपनी पुरानी संस्कृति, बल्कि हम इसको पुरानी संस्कृति ना कह के हम मूल संस्कृति की बात करें। जो हिंदुस्तान की मूल संस्कृति है, हिंदुस्तान की जो साझा विरासत है, साझा रवायत है, हम उसको नई पीढ़ी को और आने वाली पीढ़ी को आगे ले जाने का काम करें। अब उसके ये सारे जो संस्कार हैं, जो सारी रवायतें हैं, जब तक हम बच्चों को बताएंगे नहीं, तब तक ये जो ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस है वो नहीं होगा। हो क्या रहा है कि जैसे कि हम लोग ग्रामीण परिवेश से रहे, मैं शिशु मंदिर विद्या मंदिर का विद्यार्थी रहा, तो उस समय हम लोगों को जो पाठ पढ़ाई गई, शिक्षा दी गई, राष्ट्रभक्ति, राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रवाद की जो शिक्षा दी गई, तो उसी तरीके का हम लोगों का सामाजिकरण और संस्कृतिकरण हुआ। आज जो पीढ़ी कॉन्वेंट स्कूल में जा रही है, प्राइवेट स्कूल में जा रही है, तो उन बच्चों का उसी तरीके का सामाजिकरण हो रहा है, उन्हें कारपोरेट कल्चर में डालने की कोशिश हो रही है। जो पीस बटर, मैगी, चाउमीन वाली जो पीढ़ी पैदा हो रही है, तो जिस तरीके की उनकी मानसिकता बन रही है, और जो विद्यालय में संस्कार के नाम पे फिल्मी गाने लगा के सारी चीजें जो हो रही हैं, एनुअल फंक्शन के नाम पे पेरेंट्स मीटिंग में, तो ये चीजें हैं, हमें जो हमारी रवायतें हैं, हमारे संस्कार हैं, हमारी संस्कृति है, हमारी धरोहर है, जो हमारी इंडिजीनियस नॉलेज है, और ये इंडिजीनियस नॉलेज ही हिंदुस्तान की असली कैपिटल है, इसको हमें सहेजने की जरूरत है। एक आरिफ भाई का एक बहुत अच्छा प्रस्ताव है, माननीय मुख्यमंत्री जी तक हम लोग कोशिश करेंगे कि उनसे समय लेकर कि गांव चलचित्र मेला को उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक गांव में एक निश्चित अवधि में या निश्चित एक सरकारी समय तय कर दे। आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में अगर हम गांव चलचित्र मेले के माध्यम से हम अपनी संस्कृति को लोगों तक पहुंचा पाएं, इसके साथ साथ जो उत्तर प्रदेश सरकार की और भारत सरकार की लाभकारी योजनाएं हैं, स्वास्थ्य से संबंधित हों, शिक्षा संबंधित हों, संस्कृति से संबंधित हों, या अन्य सरकार ने बहुत सारी सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाएं इस गांव चलचित्र मेला के माध्यम से हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं। उसमें हम वॉलंटियर ऑर्गेनाइजेशन, NGO, यूथ ऑर्गेनाइजेशन, महिला समूह, स्वयं सहायता समूह, NSS, NCC, स्काउट गाइड, रोवर रेंजर, युवक मंगल दल, नेहरू युवा केंद्र, सोशल वर्क के विद्यार्थी और तमाम सामाजिक संगठनों के लोगों का हम साथ ले सकते हैं। वास्तव में एक बहुत ही अभिनव प्रयोग होगा कि हम गांव चलचित्र मेले के माध्यम से सरकार और गांव को जोड़ने की बात करें। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी से लेकर दीनदयाल उपाध्याय तक ने और नानाजी देशमुख जी ने जो संकल्पना की कि अंतिम व्यक्ति तक हमें सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। अगर हम भारत की तरक्की को, प्रगति को देखना है, तो गांव के अंतिम व्यक्ति के चेहरे की खुशी को देखना होगा। तो होता क्या है कि गांव में लोगों को बहुत सारी योजनाओं की जानकारी नहीं है। आज़ादी की 75 साल बाद भी हम देख रहे हैं कि अभी भी गांव में जागरूकता का अभाव है। सरकार द्वारा बहुत सारी योजनाएं प्राथमिक शिक्षा के सुदृढ़ीकरण के लिए चलाएंगे, लेकिन अभी तक थोड़ा सा, अगर अब आप चूंकि इसमें जी, आप अपनी जो जहाँ बात इसमें अधूरी छूट रही थी इसके आगे चलाइए, कीजिए। बल्कि आप लखनऊ में हैं, जाइए दे के आइए, ज्ञापन दे आइए। नहीं हैं हम, लेकिन अन्य कार्यों में हैं। अब वहां तो विभागीय समय में जाना पड़ेगा ज्ञापन के लिए, और ये ऑफिशियल समय में
अरे आप बना लीजिए, एक हम लोग मेल करेंगे, उनसे समय लेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से, तो चलेंगे सब लोग। हाँ हाँ ठीक ठीक ठीक। बिल्कुल बना लो, हम तैयार बैठे हैं। पांडे जी नहीं आए अभी, तो बहुत अच्छा है, ये शुरुआत करिए आप, हम लोग हमेशा की तरह आपके साथ हैं। बिल्कुल हम और साथ में आज हैं, के मौके चलेंगे पर जैसे चलना है वैसे नाना चलेंगे। नानी और बाबू को खिराज अकीदत भी पेश करते हैं हम लोग, जिनकी स्मृति में ये गांव चलचित्र मेला आयोजित हो रहा है। और हमारे भाई चाहेंगे कि उन्हीं की स्मृति में जब गांव चलचित्र मेला हो, या तो कुछ आप 4-5 गांव आइडेंटिफाई कर लीजिए कि वहां पर उस तरीके के काम शुरू करें, या जितने भी गांव में लोग अपने पहचान के हैं जहां पर प्रोजेक्टर या कंप्यूटर की व्यवस्था हो, या जो भी आपने प्लान किया हो, तो एक साथ कई गांवों में हम लोग इस तरीके का ये मेला शुरू कर सकते हैं। पहले आइडेंटिफाई वॉलेंटियर्स कर लें, उनके साथ बैठक हम लोग कर लें, फिर ये शुरू करें। या फिर किसी एक आध गांव से आप अपने बकवा से ही, जो कि मरहूम BS कादरी साहब की जन्मभूमि रही है, वहीं से शुरुआत करते हैं। कि आपके यहाँ का रोड भी अच्छा है, तो इसको भी वहां से शुरू कर सकते हैं हम लोग। हाँ ये आज से शुरू ही मानिए। जी जी जी। अब यही मुद्दा लेके चला जाएगा कहीं भी। श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए जी जी आगे की कार्रवाई प्रारंभ की जाएगी। और आज से ये हम ये मान लीजिए मेला की शुरुआत है 20 जुलाई, और अगले 20 जुलाई तक ये श्रृंखला चलेगी पूरे एक साल। और